अच्छा सर। ओके तो अगर आज की क्लासेस में मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा बेटा, मेरे को और ऑफिस में फीडबैक दे दीजिएगा, बिकॉज बहुत दिन से हम प्लान कर रहे थे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर आपको अच्छा लगेगा इस पे, अब ये मत बोलना कि सर लिखने का प्रॉब्लम है, अब तो नोट्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, I इज इक्वल टू आई नॉट, आगे बोलो बेटा। लोग को डाल देना सर। क्या बोल रहे हो? हाँ सर एक्चुअली ना जैसे जो भी लोग बोलते हैं ना उनका नाम फिर से लिखा आता है स्क्रीन ये जो पे। बोल रही है वो सही बोल रही है? आपका बोर्ड हट जाता है सर। नहीं सर, हाँ सर, ऐसा ही हो नहीं रहा हो है। रहा सर ऐसा। सर नहीं सर। लैपटॉप में ऐसा ही हो रहा है सर। मेरे नहीं में हो रहा है ऐसा सर। सर इन्होंने पिन नहीं किया हुआ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही लैपटॉप चल में रहा है ऐसा सर। ही हो रहा है। Ubuntu, एक्चुअली आई एम यूजिंग इट इन उबंटू लैपटॉप, और जो लोग उबंटू लैपटॉप में यूज कर रहे हैं उनके में ये फीचर नहीं है। वो आगे से Yes, अगर sir. होता है तो ही हो पाता है। दिस इज माय प्रॉब्लम। Everyone mute yourself. एक सर दो लोग ही Ubuntu में अनम्यूट करो ऐसा फिर ही हो अपने रहा आप। है। सर आई डोंट हैव विंडो इन माय लैपटॉप, आई एम यूजिंग इट इन उबंटू। तो उबंटू में जो It's सॉफ्टवेयर okay. You just minimize that portion. It will not come. I'm also using Ubuntu. You just minimize it. It won't come. सर सभी चुप यही हो प्रॉब्लम जाएंगे आ तो रही ये है। सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन फिर मैं बेटा बिना इंटरेक्शन के पढ़ाऊंगा कैसे? समझोगे नहीं, क्या? जिनके स्क्रीन पर एक दो हाँ सही है सर ये भी। तो सर एक को रख लो जो इंटरेक्शन कर सके। हाँ एक काम करते बेटा, आप लोग ना जो भी करना है करो, मैं मोबाइल पे ही लेता हूँ क्लास, उसी के लायक हो फिर आप लोग। नहीं सर ठीक है, बिल्कुल सही है सर। मतलब एक दो की वजह से ये बहुत अच्छा है सर। नहीं बिल्कुल नहीं सर ऐसे ही लो क्लास। यही है सर इसी पे ले लो। देखो बेटा, हमारी खुद की इच्छा है कि हम ऐसे लें, अगर वो फोन से लेना होता तो जुगाड़ है बस, वो घर पे ही बैठ के नहीं लेता सर, रहता। उसमें तो दिखाई भी नहीं देता है सर, आंखों पे बहुत जोर पड़ता है। देखो कभी अभी किसी स्टूडेंट का मैं मैसेज किया था कि एक लेक्चर उसका मिस हो गया था, तो उसने बोला था सर वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में ना ब्लरनेस वाला पार्ट ज्यादा है। सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अच्छे से मतलब 720 पिक्सल पे देखते हैं तो अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। अभी ये बताओ, ये वजह जो पिन पोस्ट अगर प्रॉब्लम हो रहा है क्या? मतलब अगर कोई इंटरेक्ट कर रहा है तो स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है क्या? स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है। यस सर। नहीं सर, सर, नहीं हो रही सर। नहीं हो रही इनके सर। पास नहीं हो मोबाइल रहा तो होगा है। सर। जिनकी भी स्क्रीन मोबाइल में डिस्टर्ब देख हो रही है लेंगे वो सर। उनकी सेटिंग्स की प्रॉब्लम है, उनको सेटिंग्स नहीं करना आता है। की भी स्क्रीन पे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, तो वो आप एक साइड में जो सबकी आईडीज आ रही है ना, तो वहाँ पे गुलशन सर के ऊपर जाके उसमें पिन करो, उससे नहीं हो रहा है यार। मैं मेरा तो पिन हुआ है नहीं हो रहा हमारे से, नहीं हो हम रहा कर है। देते वो ओके ना, तो। जो उनको फिर सबके होना चाहिए। मैं Ubuntu उनका यूज Zoom कर रहा नहीं हूँ, चलाना Ubuntu में नहीं आता। ऑप्शन आता है पिन का। कह दो सर, फोन पे लगा लेंगे, ये भी फोन पे सही आ रहा है। भाई थोड़ा सर गूगल करो, आप आंसर मिल जाएगा। यूज मोबाइल। लैग कर रहे तो बता दो बस। अब मैं बस तो इतना वो बता। नहीं हो रहा है सर। बिल्कुल लैग नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया सर है। बिल्कुल सही सर है। लैपटॉप है उनके पास, मोबाइल तो होगा ना। सर एकदम परफेक्ट है सब कुछ। लैपटॉप मैं में एक भी काम हार्ड कर रहा डिस्क हूँ, नहीं आ रहा लैपटॉप में भी। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप में एक स्टूडेंट को अनम्यूट कर रहा हूँ, बाकी फिर नहीं। हाय पार्टिसिपेंट्स। सर बट बोलने वाले की स्क्रीन आ रही है बीच बीच में। सबकी सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो भी बोलेगा ना तो सर आपकी नहीं स्क्रीन आ चेंज रही होके है। उसकी स्क्रीन आएगी। नहीं सर ऐसा कुछ सर नहीं है। नहीं आ रही है। सर इनको नहीं आ बोल रही दो है। मोबाइल यार, नहीं है कुछ क्या, और लैपटॉप में जरूरी है क्या? सर उनको Zoom की सेटिंग्स ओ नहीं करनी गॉड। आती। अरे जो तुम्हें दिखा रहे हैं ना पार्टिसिपेंट्स, उस पे जाके साक्षी, यस सर। आपको बस अनम्यूट किया हुआ है बेटा, जब मैं आपको रिप्लाई करने को बोलूंगा ना तो ही रिप्लाई करना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ देखो, जब मैं रिप्लाई करने को बोलूंगा ना साक्षी तभी करना, और बाकी लोग बेटा फिर क्लास के बाद एक क्लास ले लेते हैं, फिर फीडबैक देना। ओके सर। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल आई। कैपिटल आई का नाम क्या था? फॉरवर्ड बायस करंट इन द डायोड फ्लोइंग फ्रॉम, फॉरवर्ड बायस करंट इन द डायोड फ्लोइंग फ्रॉम, मैंने बोला था P to N, ये था।
डायोड हमारा तब फॉरवर्ड बायस होगा जब करंट हमारा P से लेकर N में फ्लो होता रहे। डायोड हमारा कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब करंट P से लेकर N तक फ्लो होता रहे। आपको रिप्लाई करने बोलूंगा तब बोलना बेटा, क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है फिर कुछ लोग मैसेज करेंगे फिर सर हमारा वो क्या स्क्रीन हिडन हो जा रहा है करके। नेक्स्ट वन, आई नॉट का नाम था रिवर्स सैचुरेशन करंट। आई नॉट का नाम था अगेन रिवर्स सैचुरेशन करंट, और आई नॉट में जो डायरेक्शन था वो एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आई था, लाइक दिस। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिवर्स सैचुरेशन करंट और डायोड का फॉरवर्ड बायस करंट में मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप है वो ये है। दोनों का डायरेक्शन बताओ, अपोजिट है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं I इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट। विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल में डिफाइन कर चुका था। ये जो V है इट्स नथिंग बट डायोड वोल्टेज भी बोल सकते हैं हम इसको, या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस डायोड। तो अभी मैं लिख रहा हूं इसको डायोड वोल्टेज। सो डायोड वोल्टेज कैसा है? लाइक दिस। मैंने बोल दिया था दिस इज नथिंग बट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इज नथिंग बट लाइक दिस कन्वेंशन, कंसिडरिंग P टर्मिनल एज पॉजिटिव, कंसिडरिंग N टर्मिनल एज नेगेटिव। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज और कन्वेंशन नहीं बदलोगे। नेक्स्ट, अगर मैं कुछ रिलेट करूं कि सर हमने जो क्या बोलना चाहिए हम नेटवर्क थ्योरी, हाँ नेटवर्क थ्योरी जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन ये हुआ करता था। सो करंट के डायरेक्शन के अलोंग पे पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज विल बी प्लस एंड देन माइनस, ये बोला था मैंने। सो V भी क्लियर हो गया। VT बताया था मैंने, VT का नाम ये था, VT is referred as thermal voltage। VT का एक एक्सप्रेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। T is nothing but temperature in Kelvin divided by 11600। KT by Q की वैल्यू थी वो, और K और Q की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ रहा था T अपॉन 11600। ये टेम्परेचर किस में? इन केल्विन। अगर हम VT फाइंड आउट करें एट रूम टेम्परेचर, VT फाइंड आउट करें एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर को हम लेते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर को कितना लेते हैं हम? 25 भी लेते हैं हम, हमने बोला हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 in order to convert degree centigrade to Kelvin, divide by इतना सही था। तो अगर हम VT रूम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करें तो ये आएगा 25.8 मिली वोल्ट, 25.8 मिली वोल्ट। और अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 26 मिली वोल्ट। साक्षी बेटा रिप्लाई करना। यस सर। ठीक था अभी? यस सर। ओके। ये आई थिंक कल की क्लास में नहीं बताया था कि मैं VT रूम टेम्परेचर पे कितना लिखूंगा। नेक्स्ट टाइम पे VT अगर रूम टेम्परेचर पे पूछेगा तो मैं राउंड ऑफ करके 26 मिली वोल्ट लिखूंगा, और अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो 25.8। ठीक है क्या? बताओ। यस सर। स्मॉल ई का डेफिनेशन में बता चुका था। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट आप वापस लिख सकते हो, लिखो। एक पॉइंट आप वापस लिख सकते हो कि डायोड जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो जो वोल्टेज था ये वाला, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ये वोल्टेज पॉजिटिव था, और जब हमारा डायोड रिवर्स बायस था तो ये वोल्टेज नेगेटिव था। लिखो, व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस V is positive. When diode is in forward bias, V is positive. Next, when diode is in reverse bias,
this V is negative. नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हैं क्या, बताओ? यस सर। लिखो डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। मैंने कल एग्जांपल दे दिया था ऑलरेडी आपको। क्या बोला था कि अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज P पॉजिटिव N नेगेटिव, अगर वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज P पॉजिटिव N नेगेटिव अगर नेगेटिव आ जाएगा, V नेगेटिव आ जाएगा, तो हमने बोला था रिवर्स बायस करके। हो गया फिर अभी यहाँ तक। एक्सप्रेशन क्या था हमारा डायोड का? एक्सप्रेशन ये था I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर ऑफ V डिवाइड बाई ईटा VT -1। लेकिन आपको पता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये वाला वोल्टेज क्या होगा? अभी बताया था मैंने, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव। तो अब मैं इस वाले फैक्टर पे फोकस कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे सर कौन सा फैक्टर? ये वाला फैक्टर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, जस्ट देखो आप। इस फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। e raised to the power of plus v डिवाइड बाई ईटा VT। ये फैक्टर अगर हम कंपेयर करें 1 से तो 1 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दिस कंप्लीट फैक्टर। स्लो बोल रहा हूं मैं बट समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये V पॉजिटिव है, e का पावर 5 एग्जांपल के लिए जस्ट चेक कर लो। मैंने बोला e का पावर 5 भी ले लोगे तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, e का पावर 5 इज फार डोमिनेट एज कंपेयर टू 1। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर फार डोमिनेट एज कंपेयर टू 1 है तो नेग्लेक्ट कर दो इसको, ऐसे नेग्लेक्ट करो, ये हट गया। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखो मैं व्हाइट कलर के पेन से वापस लिख देता हूं फिर। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर ऑफ V डिवाइड बाई ईटा VT। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज नथिंग बट, ये जो एक्सप्रेशन अभी लिखा हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस एक्सप्रेशन ऑफ डायोड। दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड एक्सप्रेशन। चाहो तो यहां तक आप नोट कर लो। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर यू टू राइट, वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर यू टू राइट। लिख लिया साक्षी बेटा? हेलो हेलो, हेलो, एक मिनट बेटा मैं करता हूँ। तभी मैं सोचता आवाज नहीं आ रही मेरे को। अभी रिप्लाई करो। जी सर। ओके, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो 1 को नेग्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहां तक सही है? यस सर। नेक्स्ट हम लिखते हैं डायोड अंडर रिवर्स बायस। और एल्स एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन। वर्टिकल एक्सिस पे मैं I को मेंशन कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे V को मेंशन करो। और ध्यान से देखो, ये I पे और इस V पे रिलेशनशिप कैसा है? एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। अगर आपका एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। I, that means forward bias current through the diode और voltage across diode। तो ग्राफ कैसे आ रहा है?
एक्सपोनेंशियल e टू द पावर ऑफ a का ग्राफ कैसे बनाओगे या e टू द पावर ऑफ t का ग्राफ कैसे बनाओगे? तो ये e टू द पावर ऑफ at का ग्राफ है, ये एग्जांपल के लिए ऐसे लिख दिया मैं, e टू द पावर ऑफ at का ग्राफ है वेयर a इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसी तो बनेगा ना, एक्सपोनेंशियल राइज तो बन गया अभी। फिर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हो गया? बताओ। यस सर। नेक्स्ट लिखो, रिवर्स बायस लिखो अभी, रिवर्स बायस। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ, रिवर्स बायस का डिस्कशन करेंगे। रिवर्स बायस पे हमने आपको बताया था कि वोल्टेज नेगेटिव होगा। कौन सा वोल्टेज? यही डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज था। तो आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। We are talking about diode under reverse bias. Diode under reverse bias. मैंने बोला था जब भी डायोड आपका रिवर्स बायस होगा तो ये जो वोल्टेज अभी डायोड के क्रॉस वो नेगेटिव होगा। एक्सप्रेशन मैं वापस लिख दे रहा हूं। डायोड का एक्सप्रेशन याद कर लो बेटा, I इज इक्वल टू I नॉट e to the power of v divide by eta vt minus 1, where vt is nothing but thermal voltage और वैल्यू भी याद कर लो आप, t upon 11600, t upon 11600। ईटा की वैल्यू के बारे में बात कर चुका था मैं, 2 फॉर सिलिकॉन एंड 1 फॉर जर्मेनियम, ये भी अपने को पता है। लेकिन अगर डायोड रिवर्स बायस है तो हमें पता है कि वोल्टेज क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये देखो नेगेटिव हाईलाइट कर रहा हूं। जब आपका डायोड रिवर्स बायस होगा तो वोल्टेज क्या होगा? नेगेटिव। अब हम उस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। e टू द पावर ऑफ माइनस डायोड का वोल्टेज इज नेगेटिव फॉर द डायोड टू बी इन रिवर्स बायस डिवाइड बाय ईटा वीटी। नाउ अगर ऐसे हम कंपेयर करें, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 10 या माइनस ऑफ 15। नाउ दिस क्वांटिटी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स व्हाट? 0। So this quantity is again approaching towards 0. E के पावर में नेगेटिव साइन होगा और नेगेटिव साइन को बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल टर्म को हटा देता हूं तो एक्सप्रेशन देखो कैसे सिंपलीफाई हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल टर्म को हटा दो, सो यू विल बी हैविंग I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I नॉट। एक्सपोनेंशियल टर्म पूरा खत्म तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I नॉट आ जाएगा। ये देखो, जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो, थैंक यू भैया, पानी भी ला दिया आपने, थैंक यू। जब रिवर्स बायस होता है बेटा तो करंट I के बराबर फ्लो होता है, लेकिन वो I का वैल्यू देखो माइनस ऑफ I नॉट है। और मैंने आपको बोला था कि जब डायोड का फॉरवर्ड बायस करंट होगा या रिवर्स बायस करंट होगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। ये देखो, जब आपका डायोड रिवर्स बायस है, जब हमारा डायोड रिवर्स बायस है तो करंट देखो ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। फिर आप बोलोगे सर ऑपोजिट कैसे? यहां पे देखो नेगेटिव साइन है और वैल्यू ऑफ द रिवर्स करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट इन द डायोड इज I नॉट। सो I नॉट के डायरेक्शन के बारे में अगर आप बात करोगे तो कैसा है? N to P। एंड फॉरवर्ड बायस करंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो P to N। और I नॉट का नाम क्या है? I नॉट का नाम रिवर्स सैचुरेटेड या सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। बताओ साक्षी, यहां तक सही है बेटा? यस सर। डाउट है? नो सर। देखो मैं बता दे रहा हूं ना, ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि आपको तो स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं एक ही को अनम्यूट करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट होगा। तो साक्षी इज लाइक गुड, वो तभी रिप्लाई करेगी जब मैं बोलूंगा। हम क्या बोल रहे थे? I नॉट यहाँ पे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं मैं, इसका कौन सा एक्सप्रेशन का? वी आर गोइंग टू हैव द प्लॉट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट दिस वन। दिस इज नथिंग बट रिवर्स बायस कंडीशन, उसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो अब मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं। देखो
हमने आपको बार बार बोला था कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक बनाओ या क्वाड्रेंट बनाओ तो ट्राई करो कि चारों क्वाड्रेंट मेंशन रहे। चारों क्वाड्रेंट मेंशन है क्या? गुड, तो सही है इतना। अब जो हमारा करंट आया था वो कितना आया था? माइनस ऑफ आई नॉट, तो ये वो करंट है। देखो ग्राफ को मैंने बड़ा बनाया है, ग्राफ को काफी ज्यादा बड़ा बनाया है, ये वो करंट है। ठीक, मैं इसमें कुछ लेबलिंग कर रहा हूं और लेबलिंग का बड़ा केयर करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, ये अगर रिवर्स बायस का मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बहुत ही स्लो वे में बढ़ रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब मैंने काफी ज्यादा जूम किया हुआ है, तब जाके हम लोगों ने इसको बनाया है। ये वाला जो करंट है, ये वाला, इसके बाद ग्राफ पूरा कांस्टेंट है, तो दैट इज व्हाट इट इज आई नॉट, इट इज आई नॉट ओनली। इसको देखो, ये जो करंट है, ये वाला, आई मीन टू से लाइक पहले ग्राफ डिक्रीज हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्लो प्रोसेस में डिक्रीज होते जा रहा है। ये पूरा का जो पूरा करंट है, ये है आपके पास आई कैपिटल एंड आर कैपिटल सबस्क्रिप्ट में, आई कैपिटल एंड आर कैपिटल सबस्क्रिप्ट में। अगर आप कंपेयर करोगे तो आई आर इज लेस देन इक्वल टू आई नॉट आ रहा है। आई नॉट का नाम था रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ये ना सिर्फ इसका नाम है रिवर्स करंट। इसका सिर्फ क्या नाम है? रिवर्स करंट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, -5 वोल्ट से रिवर्स बायस किया, -6 वोल्ट से, -7 वोल्ट से। तो देखो -1 वोल्ट से रिवर्स बायस करोगे तो करंट फ्लो हो रहा है आई आर, फिर -2 में अगेन आई आर थोड़ा और मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करके नीचे मूव करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बढ़ेगा, फिर -3 पे और बढ़ा, -4। एक सर्टेन वोल्टेज के बाद ग्राफ देखो आपका ऑलमोस्ट क्या हो गया, एक सर्टेन वोल्टेज मतलब हम -7 बोल सकते हैं, उसके बाद ग्राफ आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। ये जो कांस्टेंट करंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बट सैचुरेटेड का मतलब कांस्टेंट करंट, और आईआर का नाम क्या था? रिवर्स करंट इन द डायोड। रिवर्स करंट का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना होगा? तो वो होगा आई नॉट। बताओ सही है बेटा? यस सर। अब आप अगर आप बुक फॉलो करोगे, जस्ट सुन लो ध्यान से, अगर आप बुक फॉलो करोगे तो ग्राफ कैसा देगा उसको भी देख लेते हैं हम। शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ। लिखो डायोड कैरेक्टरिस्टिक, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक साथ कंबाइन करके बना रहा हूं मैं डायोड को, कैरेक्टरिस्टिक्स को। दिस इज आई, दिस इज वी, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक जो था वो एक्सपोनेंशियल था हमारे पास। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे था? एक्सपोनेंशियल, लाइक दिस। ऐसा था हमारे पास, इसको हम ऐसा बोल रहे हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं मैं अभी।
ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Current will be constant when diode is in reverse bias, and that constant current is given by I naught. That is referred as reverse saturation current. ये वाला क्या है हमारे पास? रिवर्स characteristics. Forward characteristics, exponential rise. Reverse characteristics, constant current. यहां पे मैं एक वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मार्क कर रहा हूं. दिस इज V एंड गामा लिखा हुआ है. ये V गामा, इसका नाम है threshold voltage of diode. V gamma represent threshold voltage of diode. It is also referred as forward voltage drop of diode. Forward voltage drop of diode. Built-in voltage of diode. Built-in voltage of diode. एक और नाम लिख लें, कट-इन वोल्टेज ऑफ डायोड. कट-इन वोल्टेज ऑफ डायोड. थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, बिल्ट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, बट इतना नाम काफी है. लिख लिया क्या? बताओ बेटा. जी सर. नेक्स्ट वन, अभी हम कंपैरिजन करने वाले सिलिकॉन और जर्मेनियम का, बट एक डेटा लिख लेते हैं हम. थ्रेशोल्ड वोल्टेज V गामा ऑफ सिलिकॉन डायोड, प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, सबको पता होता है, V गामा ऑफ जर्मेनियम डायोड. प्रैक्टिकल जर्मेनियम डायोड की बात कर रहे हैं, दिस इज 0.3 वोल्ट. ये डेटा मेरे को पता होना चाहिए. एंड प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं, मतलब नॉन आइडियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड. नॉन आइडियल डायोड या प्रैक्टिकल डायोड. नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस देखेंगे. प्रैक्टिकल का मतलब तो पता ही है, रियल लाइफ का डायोड, और नॉन आइडियल में सर्टेन कंडीशन इंपोज कर देते हैं हम. तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज 0.7, मतलब 0.7 से ज्यादा वोल्टेज दोगे तब सिलिकॉन डायोड ऑन होगा, और जर्मेनियम को 0.3 से ज्यादा वोल्टेज दोगे तब जर्मेनियम ऑन होगा आपका. ये जो करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसकी वैल्यू कितनी बोली थी मैंने? I0. एक टाइम के बाद पूरा का पूरा ग्राफ कांस्टेंट ही हो जा रहा है ये ऐसा. तब हमने बोला था उसको I0. और बाकी जो करंट है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं. देखो तो एक बार सर, बाकी कौन से करंट को आप बोल रहे हो? ये देखो, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये जितना भी मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये सब करंट क्या है? ये सब का सब करंट IR है, रिवर्स करंट इन द डायोड. और I0 क्या है? IR का जब अगर डायोड रिवर्स बायस है तो उसका मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, उसको हम बोल रहे थे I0. लिखना हो गया बेटा? यस सर. नेक्स्ट लिखो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड कैरेक्टरिस्टिक. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम diode characteristic. Shifting to the next page. That's a bigger graph, right? This time we are going to draw a big graph. आप भी ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाइएगा, बता दिया हूं. बैकग्राउंड चेंज करे क्या? व्हाइट में करे क्या? एक बार बताओ. अदर कॉम में
ब्लैक वाले में ना कुछ कलर विजिबल नहीं है, मतलब विजिबिलिटी लो है उनकी। और अगर हम बैकग्राउंड चेंज करके करें तो बताइएगा बेटा, ठीक है? जी सर। बैकग्राउंड दाग अच्छे वाला नहीं, साफ नहीं चाहिए मेरे को। इसमें करते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट सही आ रहा है क्या साक्षी? सर ब्लैक वाले में ना थोड़ा ज्यादा क्लियर था वैसे। और इसमें क्लियर नहीं है बेटा? नहीं सर, इसमें हल्की सी ना ब्लरनेस है। ओके, तो एक बार बताना ना, अभी आप फीडबैक देते रहिएगा। लेट्स चेंज द बैकग्राउंड एंड कुछ ऐसा करें, ऐसा। अब बताओ सर ये बेटर है। ये बेटर है? ये सर। हमने तो तुक्का मारा था लेकिन। ये बेटर है सर एक्चुअली। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। मैं वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट हो गया था। ज्यादा ब्राइट हो गया था, ओके। और ये सर ठीक है। वो वाला कि ये वाला? सर पिछले वाला ठीक था इससे। तो फिर हम उसी में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाकी लोग को फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है, उन लोग नाटक करेंगे, सर ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अब ठीक है? जी सर। हम बात कर रहे थे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड के बारे में। सो वर्टिकल एक्सिस पे क्या होगा? आई, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वी, ठीक है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि ना मैं रेड कलर से सिलिकॉन का कैरेक्टरिस्टिक बनाऊं। Exponential. Current is exponential when diode is in forward bias. Do remember that point, and it is being properly given by diode expression. Derive करने की नीड नहीं है, ठीक? थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन बता दिया था मैंने। हाँ, थ्रेशोल्ड वोल्टेज V गामा, प्रॉपरली मेरे को गामा लिखना अब तक नहीं आया, तो ठीक है। तो V गामा थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, ऑलरेडी बीइंग इन्फॉर्म टू यू इन रियल लाइफ, इट इज 0.7। जब मैं आईटी कानपुर में था ना, बीटेक वालों को एक्सपेरिमेंट करा रहा था, तो पता है कितना आया था वैल्यू? 0.69। तो मेरे को लग गया था, वाह क्या बात है यार। ये दिख रहा है क्या साक्षी प्रॉपरली? यस सर। सर मुझे ना सारे बच्चे यही बोल रहे हैं कि आप ब्लैक यूज कर लो। अच्छा ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद ब्लैक यूज करते हैं, बोल दो इसको, बस एनी हाउ अरेंज करो। और फिर सिलिकॉन डायोड का हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं। करंट बहुत ही कम वोल्टेज में, ऐसा वोल्टेज आपको रिवर्स बायस में ज्यादा बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, करंट बहुत ही कम वोल्टेज में क्विकली रिवर्स बायस होके सैचुरेट हो जाता है करंट। तो दिस इज नथिंग बट आई नॉट फॉर silicon, I naught for silicon, and it is generally measured in rated as nanoampere. I naught for silicon की बोलेंगे अगर रेंज क्या है बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ nanoampere रिवर्स सैचुरेशन करंट इन द सिलिकॉन डायोड। ठीक है, अब मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। इसके बाद मैं बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा, बट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं तो बैकग्राउंड नहीं चेंज कर रहा हूं, ब्लैक पे ही कंटिन्यू। क्या हुआ? ये विजिबल नहीं है जो भी आपने बनाया है ना। ओके ओके, विजिबल नहीं है, ठीक है। अभी यस सर। ये जो है हमारे पास, दिस इज फॉर जर्मेनियम, दिस इज फॉर सिलिकॉन। जर्मेनियम डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज बताया था मैंने, एक सर्टेन वोल्टेज के बाद जब जर्मेनियम ऑन हो जाएगा तो दैट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम, वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ
germanium, value is in microampere. बस इतना नोट कर लो बेटा, इसके बाद मैं ब्लैक बैकग्राउंड ही यूज करूंगा। इसमें डेटा जानने की क्या नीड है? डेटा क्या जानना है? पता है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड कितना है? 0.3। सिलिकॉन कितना है? 0.7। मतलब सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। नेक्स्ट वन, सिलिकॉन का रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्यादा है कि जर्मेनियम का? मैं नोट कर दे रहा हूं यहां पे, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ जर्मेनियम इज ग्रेटर, 1000 टाइम्स ग्रेटर होगा। देखो माइक्रो और नैनो, सो ये I नॉट फॉर सिलिकॉन, दिस इज इन 10 to the power of -6 एम्पियर। दिख रहा है अपने को, माइक्रो लिखा यहां पे ऐसे, ये होगा 10 to the power of -9 एम्पियर। ये भी अपने को क्लियर है, 10 to the power of -9। यहां तक लिख लिया क्या बेटा? बताओ। यस सर। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट ब्लैक बैकग्राउंड पे ही कंटिन्यू करता हूं। आगे लिखो, effect of temperature in diode, effect of temperature in diode। अभी सही है? जी सर। Effect of temperature on diode in diode, छोड़ो कुछ भी लिखो। Effect of temperature on diode, V gamma threshold voltage 2 is equal to V gamma 1 minus of 2.3, this is in millivolt per degree rise in temperature into change in temperature T2 minus of T1, T2 minus of T1। अरे T2 T1 क्या है सर? देखो दिख रहा है सबको, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है? V गामा 2, दिखना चाहिए इतना आपको। नेक्स्ट, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है? V गामा 2। और हमारे पास क्या है? नेगेटिव साइन। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, सर टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि T2 ग्रेटर देन T1, बोथ आर इन डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ टेम्परेचर्स आर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तभी तो डिग्री सेंटीग्रेड से उधर वाला डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 ग्रेटर देन T1, अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, मल्टीप्लाइड बाई -2.3 मिलीवोल्ट। मतलब किसी क्वांटिटी में कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके नई वाली क्वांटिटी बन रही है। सो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये कलर विजिबल है? बताओ बेटा। यस सर। when temperature increases, so this implies टेम्परेचर इंक्रीजेस आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीजेस। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मेरे को लगता है किसी बुक में इसका डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट वन, एक जो 2.3 है ना, ये आप कभी कभार ऐसे भी ले सकते हो। 2.5, डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट वैल्यूज। 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो जरूरी नहीं है 2.3 यूज करो, आप 2.5 भी यूज कर सकते हो। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बता है सुन लो। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सिलिकॉन डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 से कम होगा, मतलब हो सकता है 0.6 सेट हो जाए, 0.67 हो जाए, 0.5 भी हो सकता है बहुत बड़ा है तो। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ेगा नहीं। सो बोथ आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप इन द सेंस लाइक कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो रहा है। ये आप याद कर लो। आपको एग्जाम पे नहीं पूछा बट अगर कुछ चेंज आया तो डेफिनेटली पूछने के चांसेस है।
लिखा बेटा? यस सर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट ऑन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड। नेक्स्ट लिखो आप, टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें भी है आई नॉट पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिवर्स saturation current. Effect of temperature on reverse saturation current. See, this is I02 equal to I01. Now 2 to the power of T2 minus T1 डिवाइड बाई 10. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन. इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपको, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ डायोड के बारे में बात ही नहीं किया हुआ है, बट एक्सप्रेशन याद कर लो. I02 is equal to I01 2 raised to the power of T2 minus T1 divided by 10. It's an important expression which relates when temperature increases, reverse saturated current या reverse saturation current decreases की increases. पढ़ो अभी. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो 2 का पावर बढ़ेगा, 2 के पावर को इससे मल्टीप्लाई करोगे इंटू I01 करोगे तो I02 आएगा. इट मींस when temperature increases, so this implies रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस. लेकिन नॉन लीनियर रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, नॉन लीनियर रिलेशनशिप. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रिवर्स सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस. अब ध्यान से देखो, मैं कुछ डेटा ले रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए आपको. अगर मैंने बोला T2 माइनस T1 इक्वल टू, ये भी आप भी लिखिएगा, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिलेशन बताएंगे ये आ जाएगा I02 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I01. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं. अगर T2 माइनस T1 अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, so 2 पावर 20 by 10 that is 2 पावर 2, तो यह आ जाएगा I02 is equal to 4 times of I01. नेक्स्ट T2 माइनस T1, ये वाला केस यहां पे लिख दे रहा हूं. T2 माइनस T1 अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 पावर 3 is 8. तो अब हम लिख सकते हैं I02 is equal to 8 times of I01. बस लास्ट डेटा और बेटा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड केस लिया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा बढ़ा के हम केस ले रहे हैं, थर्ड केस, और अब ये देखो फोर्थ केस. T2 माइनस T1 अगर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपके पास आ जाएगा I02 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ I01. देखो ध्यान से, 10 था, 10 से 20 गया तो 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स बिकम 4 टाइम्स. नेक्स्ट 30 हुआ तो 4 का 8 टाइम्स हो गया, 40 हुआ तो 8 का 16 टाइम्स हो गया, और अगर 50 होता तो 16 का 32 टाइम्स होता, और 60 होता तो 64 टाइम्स होता. मतलब 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्मेट में करंट बढ़ रहा है, 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्मेट में बढ़ रहा है. मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में करंट ट्वाइस होते चला जाएगा, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में. तो आप एक नोट करके लिखो, reverse saturation current doubles. Reverse saturation current doubles with every 10 degree rise in temperature.
reverse saturation current doubles with every 10 degree rise in temperature. Reverse saturation current doubles with every 10 degree rise in temperature. लिख लिया इतना बेटा? बताओ. Yes sir. अब लिखो a graph which represent effect of temperature on diode. A graph which represent effect of temperature on diode. Next page. ये हेडिंग लिख लिया क्या? Yes sir. हाँ तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ हेडिंग. A graph which represent effect of temperature on diode. ऐसे लिखा था बेटा. जी सर. तो मैं किसी एक डायोड का एग्जांपल ले रहा हूँ. सिलिकॉन डायोड का एग्जांपल ले लेते हैं हम. सिलिकॉन डायोड पे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या क्या इफेक्ट होने वाला ये स्टडी कर रहे थे. वर्टिकल एक्सिस में आई होगा, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इंडिपेंडेंट होगा. इंडिपेंडेंट पैरामीटर को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं. बचपन में मेरे को टीचर ने पढ़ाया था. और उस पे जो डिपेंडेंट पैरामीटर है वो वर्टिकल एक्सिस में जाता है. ऐसा मेरे टीचर ने हमें बताया था. तो ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं हम अभी भी. Exponential rise in the diode. ओके और फिर ये वाला पॉइंट क्या हाईलाइट हो रहा है बताता हूं मैं अभी. ये वाला पॉइंट ये हाईलाइट कर रहा है अवलांच ब्रेकडाउन. अवलांच या अवलांची बोलो, कुछ भी बोलो यार. एवलांच ब्रेकडाउन, AVALANCHE जो भी लिखा हुआ है, CHE. ठीक, एवलांच ब्रेकडाउन. अच्छा सर फिर आप बोलोगे सर ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि बिकॉज आप तो ये स्टडी कर रहे हो ना कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या इफेक्ट होगा. तो मैं बोलता हूँ ये वाला ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पे. अब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है बताओ साक्षी. सर सिलिकॉन के लिए ना 0.7 के लिए बेटा. अभी सुनो, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो दुनिया का कोई भी डायोड हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो फोटो डायोड हो, चाहे वो जेनर डायोड हो, कोई भी डायोड हो, उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो टेम्परेचर को बढ़ाने से कम ही होगा. तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो देखो अब ग्राफ कैसे बन रहा है. इसको यूज करके देखते हैं. टेम्परेचर को बढ़ाने से मेरा ग्राफ किधर शिफ्ट हुआ? शिफ्ट किधर हुआ? टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीजेस. व्हेन टेम्परेचर गेट्स इंक्रीजेस थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीजेस. तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लेट दिस एज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ध्यान से देखो बेटा, इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज डेफिनेटली कम हुआ. जैसे इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में अगर बात करूंगा रूम टेम्परेचर पे तो मैं बोल रहा हूं ये है 0.7 कंसिडरिंग इट टू बी अ सिलिकॉन डायोड. फिर बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ गया तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऐसे जाओगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ जाएगा यार. कुछ लोग तो पता नहीं कहां से आते, मेरे को तो समझ में नहीं आता. इधर शिफ्ट हो रहा है तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो गया और टेम्परेचर बढ़ रहा है. टेम्परेचर देखो 25 से 35. तो कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. दिस इज V गामा ऑब्वियसली ऑफ सिलिकॉन ओनली एट 35 degree centigrade. Now it has to be reduced as temperature increases, threshold voltage decreases. No need to prove it. So value will be around मैं 0.6 ले लेता हूं, 0.6 वोल्ट. अच्छा, at 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा
तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है। तो अब रिवर्स सैचुरेशन करंट को बना रहा हूं मैं 35, ये देखो रेड वाला 35। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो मैं नीचे बनाना प्रीफर करूंगा, बिकॉज ये सपोज 1 नैनो एम्पियर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे जाऊंगा तो नैनो एम्पियर बढ़ रहा है, ऐसे कर रहा हूं। अब ध्यान से देखोगे तो अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गया when temperature increases, avalanche breakdown voltage increases because it's a positive temperature coefficient. When temperature increases, avalanche breakdown increases. इसको भी मेंशन कर रहा हूं मैं। कहां गया 35? अच्छा व्हाइट, ये है हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ में क्या चेंज आया उसको देखो। रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो 25 से लेकर 35 तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज घट गया और रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया। और लेकिन एक और खास बात है कि अवलांच ब्रेकडाउन क्या हो रहा है, ये वाला पॉइंट है V अवलांच को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और ये वाला भी है V एवलांच ब्रेकडाउन को VA लिखा। एक्चुअली VA आपका अर्ली वोल्टेज होता है, बट अभी के लिए तो अवलांच ब्रेकडाउन एट व्हाट टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अवलांच ब्रेकडाउन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेस, बट जेनर डायोड होता तो डिक्रीज हो जाता। बट अभी के लिए ये पॉइंट आप लिख लो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीजेस इन अ नॉर्मल डायोड। क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अवलांच ब्रेकडाउन इंक्रीजेस। साक्षी रिप्लाई करके बताओ बेटा, इतना समझ में आया? यस सर। अब टेम्परेचर को घटा के देखे क्या, टेम्परेचर को कम करके देखते हैं। सो लेट्स सी, मैं ट्राई करता हूं कलर दूसरा चूज करने का, ये वाला चलना चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर को थोड़ा कम करते हैं। कम करने का मतलब 25 से और कम करना है, तो लेट इट बी 10 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट इट बी 10 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मेंशन कर रहा हूं बेटा, देखो 15 ले लेते हैं, लेट इट बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हेन टेम्परेचर को बढ़ाते हो तब थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम होता है। कम होने का मतलब पता है मेरे को, एक ही चीज पता है, ग्राफ ओरिजिन पे जाना। कम करोगे तो सर मैं यहां पे हूं, कम करो तो ओरिजिन में जाओ। सर मैं यहां पे हूं, सर कम करो तो यहां पे जाओ। यहां पे हो कम करो तो ओरिजिन पे जाओ, यहां पे हो कम करो तो ओरिजिन पे जाओ। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमने टेम्परेचर को कम किया। कम करोगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीजेस। तो बट हम तो टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो V गामा ऑफ द सिलिकॉन डायोड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0.8 ले लिया, ऐसे बस ले लिया बेटा, ठीक है। मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, मैं फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज नहीं ले रहा हूं कि सर वो तो -2.3 मिलीवोल्ट था, नहीं यार जस्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेचर को कम करोगे तो आई नॉट कम होगा। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आई नॉट क्या होता है, it increases or it get doubles with every 10 degree rise in temperature. When temperature increases, reverse saturation current increases. अब when temperature is decreasing, so reverse saturation current will decrease again. अब ग्राफ बनाता हूं मैं इसका। देखो रिवर्स सैचुरेशन करंट डिक्रीज हो गया, और ये हम ऐसे बोल सकते हैं अवलांच ब्रेकडाउन इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अभी अवलांच ब्रेकडाउन कम हो गया। तो अगर मैं पॉइंट आउट करके लिखना चाहता हूं तो लिख देता हूं, दिस इज अवलांच ब्रेकडाउन एट 15 डिग्री
सेंटीग्रेड। सही है इतना? बताओ। यस सर। लास्ट टाइम पे साक्षी जब बेटा आप एक बार और जब क्लास हुई थी तो ये सब डिस्कशन नहीं हुआ था ना? नहीं सर, ये नहीं हुआ था। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? आई फील लाइक ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। लेट्स मूव अहेड नाउ और लिखो equivalent circuit of diode under forward and reverse bias. Equivalent circuit of diode under forward and reverse bias. ये जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज मैं बोल रहा था, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये जेने डायोड के लिए भी एप्लीकेबल है। कोई भी डायोड हो सबके लिए एप्लीकेबल है। दिस इज I, दिस इज V. We are familiar with the forward and the reverse bias characteristics of the diode, which we have derived using diode expression. Just recall the diode expression. वो ये था हमारे पास I is equal to I naught e to the power of V divided by eta VT. सर इसमें मैं अवलांच ब्रेकडाउन शो नहीं कर रहा हूं, ऐसा आप बोल सकते हो। अवलांच ब्रेकडाउन पिछले वाले ग्राफ में शो किया था, ये डायोड का जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारे पास फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगर डायोड एजम्पशन वाइज या सच में फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मॉडल देखो उसका। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये वाला डायोड अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट वायर। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है देन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट वायर। ये इसका मॉडल है ना, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, ideally when diode is in forward bias, ideally it acts as, अगर एक आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में, हाउ डज इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं बेटा, ये डायोड है, आइडियल डायोड है। अगर आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो इट इज रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट वायर। ठीक है, अगर डायोड आपका प्रैक्टिकल है तब इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस मच मैथमेटिकल मॉडल। ये है हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज, दिस इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। सर लेकिन ये वाला मॉडल कब एप्लीकेबल है? वो है हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड। जब डायोड प्रैक्टिकल होगा तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से रिप्लेस करोगे इन सीरीज विथ आरएफ। सर ये आरएफ क्या है? आरएफ तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस है, तो आप इसको लिखो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। क्या बोला मैंने? फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। फॉरवर्ड बायस को मैं लिख रहा हूं एफबी, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड।
फॉरवर्ड बायस, FB मतलब वहां पे फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, V गामा तो अपने को पता है। एक चीज पे मेरे को हाईलाइट करना है, वो हाईलाइटिंग वाला पॉइंट सुनो अभी ध्यान से। ये P टर्मिनल है और ये N टर्मिनल है, P और N टर्मिनल। तो P is replaced by पॉजिटिव, देखो P is replaced by पॉजिटिव, N is replaced by नेगेटिव, ऐसा हमेशा करना है आपको। P is replaced by पॉजिटिव, N is replaced by नेगेटिव in series with RF। अगर यही डायोड, ऐसे मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है बेटा नॉन आइडियल। अगर आपका डायोड नॉन आइडियल है, अगर हमारा डायोड नॉन आइडियल है तो उसका मॉडल ये होगा, सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिप्लेस हो जाएगा जिसका वैल्यू होगा V गामा। और अच्छे से आपको पता है डायोड का P टर्मिनल विल बी एक्टिंग एज, डायोड का P टर्मिनल विल बी एक्टिंग एज पॉजिटिव, P पॉजिटिव, N इज नेगेटिव। अगर डायोड नॉन आइडियल है, ध्यान से देखो, इफ डायोड इज नॉन आइडियल, जब भी नॉन आइडियल बोलेगा तो आप फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को कितना ले रहे हो? साक्षी रिप्लाई करना बेटा एक बार। यस सर। यहां तक सही है? यस सर। कुछ स्टूडेंट कुछ क्वेरीज दे रहे हैं क्या? नहीं सर, बीच में शायद किसी को वीडियो का प्रॉब्लम हो, तो बाकी कुछ इशू नहीं है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, लेकिन आइडियल होने पे अगर प्रैक्टिकल देगा तो इस मॉडल से रिप्लेस करना है। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड इज दिस वन। और अगर डायोड नॉन आइडियल है तो V गामा से रिप्लेस करो, सिलिकॉन है तो 0.7, जर्मेनियम है तो 0.3 और RF कितना है? 0। अब हम चलते हैं इधर पे। दिस इज व्हाट रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस हो जाए, अगर हमारा डायोड रिवर्स बायस हो जाए, व्हेन आइडियल डायोड इज इन रिवर्स बायस, क्या बोल रहा हूं मैं? व्हेन आइडियल डायोड इज इन रिवर्स बायस, तो डायोड तो ऑफ बोलते हैं हम। रिवर्स बायस का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। सो ये लिख दिया मैं OC। OC रिप्रेजेंट ओपन सर्किट डायोड, OC रिप्रेजेंट ओपन सर्किट डायोड। अगर आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो शॉर्ट सर्किट, और अगर आइडियल डायोड रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट। चाहो तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपको फ्यू सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। ऐसा लिखो, व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज यूज करो। क्या बोला? व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज यूज करो। ऐसे लिखो, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है आइडियली तो क्या? अभी दिख रहा हूं क्या? नहीं, थोड़े से पता नहीं, पोडियम बनवाएंगे, ठीक है। कम इंटरेक्शन तो कम मजाक होगा, ऑब्वियसली पता है ना आपको। तो अगर डायोड आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट अंडर फॉरवर्ड बायस, और अगर डायोड आपका आइडियल है तो ओपन सर्किट अंडर रिवर्स बायस। सर अगर ये वैसा होता तो प्रैक्टिकल होता या नॉन आइडियल दिया था? प्रैक्टिकल बोल रहा हूं मैं या नॉन आइडियल, एक ही केस है इसमें। प्रैक्टिकल बोलो या नॉन आइडियल बोलो, इस केस में बस, वहां पे नहीं। तो अब ऐसे रिप्लेस होता। डायोड अगर जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट बहुत ही कम फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई। सो रिवर्स बायस रेजिस्टेंस जनरली इट इज इन एक्सप्रेस्ड इन मेगा ओम। सबसे खास बात क्या पता है? अगर हम RR को तब यूज करते हैं जब वो डेटा हमें गिवन हो।
ये हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्या हो हमें ये गिवन। ये भी RF को हम तब यूज कर सकते हैं जब RF की वैल्यू हमें गिवन हो, अदरवाइज नहीं। ध्यान से सुन लो बेटा, सर ये वाला डेटा मैं कब यूज कर सकता हूं? अरे देगा तो यूज करूंगा, 6 मेगा ले नहीं सकता, 5 मेगा नहीं ले सकता। अपने मर्जी से आप RR की वैल्यू नहीं ले सकते, लेने के लिए गिवन डेटा होना चाहिए। ना ही अपनी मर्जी से आप RF को ले सकते हो, RF देगा तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायोड एक्सप्रेशन से लेकर। कुछ क्लैरिटी हुई? यस सर। हाँ अच्छा, मेरे को ये बताओ बेटा, वीडियो कैसे दिख रहा है? सर सही दिख रहा है। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ और वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट कैसा है? सर 99% करेक्ट ही है। 1% करेक्ट भी नहीं होगा बेटा। जी सर। क्यों पता है? क्योंकि इवन जैसे हम क्रिकेट मैच भी देखते हैं ना, तो वो 1 सेकंड लेट आता है। यस सर। हाँ, तो वो 99% तक चलेगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जितना अभी आपको पढ़ाया है, एक लिखा डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड। अरे वाह, बड़ा धीरज है मैडम में, प्रीति शर्मा। धीरज का मतलब क्या होता है? पेशेंस। पेशेंस। अभी से देखो बेटा, वो जो डाउट था ना, अच्छा वो मेरे को देख लिया, पिंक था वो। देखो जो डायोड आप लैब में यूज करते हो ना, उसको स्टडी करने के लिए ये चाहिए मुझे, ये समझ लो इस बात को। जो डायोड आप लैब में पढ़ते हो, लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो कि नहीं? करते हैं। तो सर उसको मैं पढ़ूं कैसे? सर अरे कैसे पढ़ना है? अरे पेन पेपर से पढ़ोगे ना। तो जब आप पेन पेपर से पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे। अब होगा क्या? सर आइडियल डायोड क्यों बना रहे हो आप? क्यों ले रहे हो आइडियल डायोड? हर बार आइडियल डायोड मैंने बता दिया था, जो हमारे पास जो रियल लाइफ में डायोड है, मैं उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए उसको आइडियल बनाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल को ट्राई करूंगा कि उसका RF कम हो जाए और लास्ट में मेरा VF भी कम हो जाए। अगर VF 0 और RF 0, देखो ध्यान से, शॉर्ट सर्किट वायर में वोल्टेज कितना होता है? 0, तो V गामा 0 हो गया। RF यहाँ पे है ही नहीं शॉर्ट सर्किट वायर। तो अगर आपको प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड बनाना है तो V गामा को हटाओ और RF को हटाओ, मतलब दोनों को 0 पुट करो। इसलिए हम कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल डायोड क्या बोल रहे हैं? बिकॉज आप जो रियल लाइफ पे जो डायोड यूज करते हो उसका परफॉर्मेंस जो ब्रेडबोर्ड में होता है, और अगर हम रियल लाइफ पे उसको मैथमेटिकली रिलेट करें तो कितना डिफरेंस आएगा। इसी वजह से आइडियल, नॉन आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम डायोड को इस फॉर्मेट में इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट हम जो लैब में जो जाते हैं और रीडिंग मेजर करते हैं, लैब में जाके जो आप रीडिंग मेजर करते हो उसको और उसी चीज को, उसी के सर्किट को यहां पे बना के सॉल्व करोगे मैथमेटिकली, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा? मैच या सेम, या अप्रोक्सीमेशन गेट मैचेस। बताओ बेटा, समझ में आया इतना? यस सर। सर ये मैथमेटिकल पढ़ने का रीजन बताओ। देखो मैथमेटिकली हम पहले क्यों पढ़ते हैं? सपोज किसी ने पहली बार कार बनाया होगा तो उसके लिए पहले उसने व्हील बनाया होगा। तो व्हील क्या डायरेक्टली जाके व्हील बनाया होगा कि पहले उसने स्केच बनाया होगा व्हील का? स्केच। आपको पता है, मतलब जो हेलीकॉप्टर है ना, मेरे को याद है लियोनार्डो डा विंची, पता नहीं कोई है एक पेंटर है क्या वो? शायद सर। मोनालिसा वाला है क्या वो? नहीं सर। हाँ जो भी है, उसने हेलीकॉप्टर की फोटो 16th सेंचुरी में बना दी थी। तो वो उसका इमेजिनेशन था बेटा। तो वो जो कर रहा था ना, वो ये कर रहा था और बाद में एग्जीक्यूट हुआ 1950 के आसपास या 1900 सेंचुरी में फर्स्ट टाइम पे चॉपर या हेलीकॉप्टर का यूज हुआ होगा। दैट्स व्हाट। तो रियल लाइफ में सब कुछ पहले हम इंप्लीमेंटेशन से पहले डिजाइनिंग करते हैं। ये भी वही है। हो गया? यस सर। लेट्स मूव अहेड नाउ। सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ सर जैसे हमने ना फॉरवर्ड बायस में जब हम नॉन आइडियल का केस लेते हैं तो हमने ना रेजिस्टेंस। एक मिनट बेटा, फॉरवर्ड बायस में नॉन आइडियल का केस ये। यस सर, हमने ना यहाँ पे जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसको 0 लिया। हाँ। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस में लेते हैं यही केस नॉन आइडियल का, तो हम इसमें फिर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों नहीं लेते? वो आइडियल में लोगे बेटा, आइडियल में ओपन सर्किट लोगे। ये देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन सर्किट।
यस सर। आइडियल में लोगे, लेकिन अगर नॉन आइडियल दिया है या प्रैक्टिकल दिया हुआ है तो ये वाला डेटा गिवन होगा। ये वाला डेटा देने का मतलब ही वही है। अगर ये आरआर दे दिया, अगर आप डायोड पढ़ रहे हो और आरआर दे दिया, मतलब वो आइडियल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। ठीक है सर। और अगर कुछ नहीं दिया, सर कुछ नहीं दिया तो क्या करें? अरे कुछ नहीं दोगे तो आप आइडियल लो, कुछ नहीं दोगे तो आप आइडियल लो। अगर कुछ डेटा नहीं गिवन है तब क्या लेंगे? आइडियल। आइडियल। हो गया आपका डाउट क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। लिखो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड। लिखो मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड। लिख लिया? यस सर। पता है इंसान मंदिर क्यों जाता है? सुनते रहना बेटा, बीच बीच में रिप्लाई करना ना। इंसान मंदिर क्यों जाता है? पता नहीं सर। मैं बताता हूं, क्योंकि वो ऊपर वाले से भी परेशान है। तो फिर मैं तो इंसान ही हूं, तो मेरे से कितने लोग नाराज रहेंगे फिर आप बताओ, है ना? जब ऊपर वाले से हम नाराज हैं तो फिर मैं तो एक नॉर्मल से कॉमन बंदा हूं ना, तो मेरे से कितने लोग नाराज रहेंगे? सब लोग। कभी वॉइस लैग कर रहा है, कभी वीडियो लैग कर रहा है, कभी कुछ और, कभी कुछ और, ऐसे चलता रहेगा। अबे जितना मिल रहा है ना वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं ज्ञान की बातें नहीं करूंगा, पता ही है। फिर उसके बाद फिर नेगेटिव कमेंट वो चैट पे शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायोड, ये कंप्लीट नहीं होगा, पेशेंस रखना। अभी डायोड की सेकंड ही लेक्चर है और क्लासेस का ड्यूरेशन कम कर दिया अभी मैंने। आईज में इश्यूज चल रहा है यार, तो क्या करें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सर्किट। और भी पढ़ेंगे हम डायोड, लेकिन अब मैं क्या पढ़ाऊंगा बता? अगले लेक्चर्स में डायोड का सर्किट, उसमें करंट, वोल्टेज, पावर फाइंड आउट करने वाला हम प्रीवियस से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद ना मैं डायोड खोल के दिखाऊंगा। क्या बोला? डायोड ओपन करके। वो ओपन करके तभी समझ में आएगा जब थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट का पार्ट थोड़ा क्लियर हो, बेसिक वाला, ज्यादा नहीं। तो दिस इज नथिंग बट वी। ठीक है, ये हमारे पास, अभी हम इसको बोल रहे हैं प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है, फिर बोलोगे सर कैसे? ये पॉजिटिव है, हमको दिख रहा है, ये नेगेटिव है, हमको दिख रहा है। नाउ पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी टर्मिनल ऑफ डायोड एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टर्मिनल ऑफ डायोड। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस। अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा। नेक्स्ट वन, हमने आज की क्लास में आपको बताया है कि ये डायोड अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा तो मॉडल विल बी लाइक दिस। सो मॉडल विल बी लाइक दिस। ये जो डायोड है, ये वाला जो अभी रिप्लेस किया बेटा, ये ऑरेंज कलर से जो भी दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल equivalent circuit of diode under forward bias. Practical equivalent circuit of the diode under forward bias. सर ये क्या है? This is threshold voltage of the diode V gamma. RF that means forward bias resistance of the diode generally कम होगा, बस लेंगे हम लोग। और ये है हमारे पास V। करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट पे डेफिनेटली। ऐसे करंट फ्लो है। क्या हम केवल अप्लाई करें? अभी देखो मैं केवल अप्लाई कर रहा हूं, एक्सप्रेशन देखो। फिर अभी अगर हम यहां पे केवल अप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस वी प्लस वी गामा
threshold voltage of diode plus of I into RF equal to 0. देखो ये KVL में डाउट अराइज करके बताओ मेरे को, फिर मैं बताऊंगा। ये KVL में डाउट नहीं होना चाहिए, बता दियो आपके बाद से। अगर मैं KVL कैसे लिखा बेटा, और अगर आप डाउट अराइज करोगे, मैं बता दे रहा हूं 1% क्या कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं, क्विट, बस यही वाला सही है एक्सप्रेशन। लेट मी फाइंड द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। I इक्वल टू ये हो जाएगा V माइनस V गामा डिवाइड बाई RF। अब आप ये बताओ करंट हमारा पॉजिटिव कब होगा? इन ऑर्डर टू हैव दिस करंट टू बी ए पॉजिटिव, दैट मींस लाइक दिस, मिली एम्पियर ले लूं या एम्पियर ले लूं फर्क नहीं पड़ता, बस मैं बोल रहा हूं करंट एम्पियर में होगा। ये वाला पॉसिबिलिटी तभी है व्हेन V इज ग्रेटर देन V गामा, व्हेन, क्या बोल रहा हूं मैं, डायोड के अक्रॉस जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये देखो ये डायोड के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है, अगर ये अप्लाइड वोल्टेज डायोड के अक्रॉस दी है, डायोड के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, जब तक ये V इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है। सर एग्जांपल बताओ, अगर ये V 2 वोल्ट है और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 है तो डायोड ऑन हो जाएगा। अगर ये 0.8 वोल्टेज है और ये 0.7 है तो डायोड ऑन हो जाएगा। 0.7 वोल्टेज सिलिकॉन का और ये ले लिया मैंने 0.3 तो नहीं ऑन होगा। सी दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, व्हेन वोल्टेज is what? When voltage is greater than V gamma. When voltage is greater than V gamma, तब हमारा डायोड क्या हो जाएगा? ऑन। और इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, डायोड ऑन होने से करंट देखो पॉजिटिव है, और करंट पॉजिटिव है मतलब कैसे फ्लो हो रहा है देखो, ऐसे P2 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर हमारा डायोड का फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड तब फॉरवर्ड बायस होगा जब ये आई जो आप बोलते थे डायोड के एक्सप्रेशन पे वो पॉजिटिव आ जाए। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक, जब तक आपके डायोड में P से लेकर N में करंट नहीं फ्लो होता रहेगा तब तक मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड, तब ऐसा हो गया। तो इस एक्सप्रेशन को मैं वापस लिख दे रहा हूं, I इक्वल टू V by RF minus V gamma divide by RF. So it's very simple. Y equal to mx plus c. We need to have the comparison of these two expression. कुछ भी करो, compare करो, vertical axis में I होना चाहिए, horizontal axis में आपका voltage होना चाहिए, एंड इंटरसेप्ट भी दिख रहा है मेरे को। अगर मैं इंटरसेप्ट के बारे में बात करूं बेटा तो इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है? इंटरसेप्ट इज नेगेटिव माइनस ऑफ V गामा, क्योंकि V गामा तो पॉजिटिव है और RF भी पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट आ गया नेगेटिव, दोनों कांस्टेंट है हो गया इतना। अगर हम M के बारे में बात करें, स्लोप, तो स्लोप विल बी, ये V X से कंपेयर, तो स्लोप विल बी व्हाट? 1 बाई RF। तो मैं बस अब प्लॉटिंग करूंगा, फटाफट नोट कर लो इसको, प्लॉटिंग करने वाला हूं मैं। लिख लिया बेटा? यस सर। This is I, this is V। देखो इसकी प्लॉटिंग कर रहे हैं हम। इंटरसेप्ट हमारा कितना था? नेगेटिव, और जो स्लोप था वो पॉजिटिव था। टू डी प्लस 1।
अभी बताओ ये सही है इतना? यस सर। फिर आपका एक डाउट अराइज हो सकता है, सर इधर येलो उधर व्हाइट, ऐसा कैसे सर? तो सुनते रहना ना, अभी पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट आप जान जाओगे बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो सबको आता है, वी गामा। नेक्स्ट वन, आपने अभी खुद बोला था, ये देखो, व्हेन वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी गामा, तभी देन ओनली करंट विल बी ग्रेटर देन 0 मिली एम्पियर या एम्पियर। लेकिन अगर उल्टा हो गया तो करंट नेगेटिव हो जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर आपका V लेस देन वी गामा हो गया तो करंट नेगेटिव आ जाएगा। करंट नेगेटिव मतलब डायोड में करंट उल्टा फ्लो होना स्टार्ट किया। ये बताने की नीड नहीं है कि बताऊं? नहीं सर, बता दिया था पहले। ये देखो बेटा, अब वही केसीएल केवल का नौटंकी करेंगे सारे बच्चे, मेरे को पता है। ये करंट ऐसा तब फ्लो होगा जब V ग्रेटर देन वी गामा होगा, तब। अगर V लेस देन वी गामा हो गया तो करंट नेगेटिव हो जाएगा। करंट नेगेटिव हो जाएगा मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है, तो डायोड किस में चला गया? ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राफ हमारा ऐसे मॉडिफाई होने वाला है। व्हेन वोल्टेज, अब देखो ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रिप्स बना रहा हूं, इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन वोल्टेज इज लेस देन व्हाट? वी गामा। व्हेन वोल्टेज इज लेस देन वी गामा, तब आपका करंट कितना है? नेगेटिव। और नेगेटिव करंट का मतलब डायोड अंडर रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कितना करंट फ्लो होता है? 0। रिवर्स बायस में 0 करंट फ्लो होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला सेक्शन इरेज करना चाहता हूं। अब सही है, देख लो अभी आप। अब लेबलिंग कर लेते हैं हम। This is theta. So what is tan theta? It's the slope m, and which is equal to 1 by RF. अब देख लो, इतना जो सेक्शन है इधर वाला, इसमें वोल्टेज ग्रेटर देन वी गामा है, मतलब डायोड किस में है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। और अगर मैं इधर वाले सेक्शन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं, ये, तो इसमें आपका V लेस देन वी गामा अगर ऐसा हो गया तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। सर ये वाला मॉडल, सर ये कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है डायोड का? एसिम्प्टोटिक मॉडल ऑफ डायोड लिखो इसको। यहां तक आज की क्लास के लिए काफी है। एसिम्प्टोटिक मॉडल ऑफ डायोड। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में। अब डायोड को जो एक्सपोनेंशियल पढ़ा रहा था बेटा, वो प्रैक्टिकल था। अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, पेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। तो अब हम एसिम्प्टोटिक मॉडल ऑफ डायोड का डिस्कशन कर रहे थे। तो यहां तक अगर आप नोट कर लोगे, मैं फिर क्लास ऑफ करूंगा। फिर हो गया सर नोट? ठीक है, मैं अनम्यूट करता हूं, देखता हूं। अनम्यूट कर दिया मैंने आप लोग को, चेक करो एक बार। यस सर। क्लास ठीक थी क्या? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी। सर देखो बेटा, आप सर आप डिस्टर्ब लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि फेल हो रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है सर, सब बढ़िया है। मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ? हाँ ऐसा लग रहा है सर, आपको देख के डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ क्या बोले, फिर से बोलो। सॉरी, ऐसा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है कि कुछ बच्चे नहीं देख पाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया था, सब अच्छा था। ओके, तो आप क्या चाहते हो, मैं क्लास ऐसी लूं? यस सर। बिकॉज हम तो ऐसे ही चाह रहे थे बेटा, कि हम तो क्लास ऐसी लेना चाह रहे थे।
तो अगर आप आज की क्लासेस बता दीजिएगा मेरे को, एक क्लास और लेंगे, फिर आप फीडबैक मेरे को बताइएगा कि कैसा लग रहा है करके। क्लास मच बेटर थी, हमें थोड़ी कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम रिलेटेड। सर एक डाउट है। हाँ डाउट बताओ। सर वो नेगेटिव इंटरसेप्ट को क्यों नहीं शो किया है ग्राफ में? नेगेटिव इंटरसेप्ट को क्यों हटाया? इस ग्राफ में नेगेटिव इंटरसेप्ट जो आपने निकाला था, लाइक -v गामा बाय RF। ओके ओके, देखो बेटा हमने जो मॉडल बनाया है, इधर देखो, ये जो मॉडल दिख रहा है आपको, प्राची बांसल आप प्लीज माइक म्यूट कर लो। डाउट क्लियर करने दो बेटा। ये जो मॉडल है ये किस केस में? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉडल है। देखो वी गामा इन सीरीज विद RF, रिवर्स का तो नहीं है? नो सर। तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिए बनाओगे बेटा? फॉरवर्ड के लिए। ओके गॉट इट। और एक और चीज है, करंट इसमें तभी फ्लो होगा ऐसे। ये वाला मॉडल कब एप्लीकेबल है? ये एजम्पशन कब एप्लीकेबल है पता है? जब ये प्रैक्टिकल केस हो। ये जो लड़की आवाज कर रही है ना, इसको बोलो पढ़ना है तो पढ़े वरना गेट लॉस्ट। प्राची प्लीज आवाज मत करो, आप माइक म्यूट कर लो। सर वो कर ही नहीं रही माइक म्यूट। नाम क्या है उसका? रिमूव कर दूंगा, बता दिया उसको। प्राची प्राची बंसल ना? यस सर। रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वाह। हाँ चलो हो गया, जो भी नाटक करेगा यही करूंगा। बताओ बेटा आपका डाउट क्या था? हाँ ये था सर, आपने ये वाला इंटरसेप्ट क्यों हटाया, राइट? बोलो बेटा। यस सर। अच्छा देखो, ये जो आपको कॉर्नर में ये मॉडल दिख रहा है, ये वाला, ये जो मॉडल है ये वाला, ये डायोड है ना? डायोड ही है, बोला था मैंने। यस सर। तो ये वाला मॉडल कब अप्लाई करोगे बेटा? जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो। यस सर। फॉरवर्ड बायस में होने के लिए करंट क्या होना चाहिए? P2N। यस सर। तो देखो करंट P2N तब फ्लो होगा जब करंट पॉजिटिव हो। ये राइट। पॉजिटिव तब होगा जब ये हो। एग्जैक्टली। बस ये तो हो गया फिर। और अगर नीचे हो गया तो, अगर उल्टा हो गया तो करंट नेगेटिव मतलब डायोड रिवर्स बायस, तो सारा assumption गलत। अंडरस्टूड, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। और सर वो नेगेटिव करंट कंप्लीटली जीरो हो जाएगा जब ये तो बेटा हमने जो मॉडल लिया है ना, ये डायोड को क्या लिया पता है? सिर्फ फॉरवर्ड बायस में लिया है। रिवर्स बायस में कैसे हैंडल करना है मैं बताऊंगा। ओके सर। रिवर्स बायस में 99% न्यूमेरिकल में ओपन सर्किट ही करना है, क्योंकि कोई भी आपको डायोड में रिवर्स रेजिस्टेंस नहीं देगा, रेयरली देगा। ठीक है सर, थैंक यू। और बताओ। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड, वो तो भी काम है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड, कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ डायोड 0.7 0.3। सर वोल्टेज ड्रॉप का सर मीनिंग समझ में नहीं आया सर। क्या करना है, नाम बस जान ले। आपका नाम क्या है? नहीं सर बुक्स में है सर। अरे आपका नाम क्या है? सर भरत सिंह। तो मीनिंग जान के नाम रखा था कि नाम रख दिया था खत्म? नहीं सर कोई पूछ लेते सर, उसको मतलब बताना भी तो पड़ जाए। ड्रॉप का मतलब ये, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द डायोड। डायोड कैन नॉट गिव अ पोटेंशियल, डायोड इज ऑलवेज गोइंग टू कंज्यूम पोटेंशियल, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप बोल रहा है। थैंक यू सर। और क्या डाउट है सर? ये ब्रेकडाउन आता है सर, वो रिवर्स सैचुरेशन के बाद आता है या वो जब बेटा जो अवलांच ब्रेकडाउन है वो सैचुरेशन के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट डाउट। एक्सक्यूज मी सर। सर ये एसिम्प्टोटिक मॉडल और जो एक्सपोनेंशियल वाला मॉडल था उनमें क्या डिफरेंस है? देखो बेटा हमें स्टडी करना है इसको, ठीक है? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल मॉडल है ना, वो हम सिर्फ ग्राफ रेस्पॉन्स वाइज देखते हैं। ये बेस्ट सूटेड कर्व है, बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड मॉडल है। जैसे आप लोग भी कई बार पढ़ते हो ना अप्रोक्सीमेशन करके, तो डायोड का बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हम पढ़ रहे हैं बस। ओके सर। डायोड का बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं हम, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ल्ड को थ्योरेटिकल वर्ल्ड से रिलेट करने वाला है। नेक्स्ट, एनीवन एल्स? क्लास ऑफ करते हैं यार बस, ठीक है? टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।